हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइन लेक्शन। आज फिर से मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए मॉडलिंग की क्लास, जिसमें हम बेसिक मॉडलिंग्स वगैरह आपको क्लियर कर रहे हैं। तो इसका ऑलरेडी काफ़ी सारा प्लेलिस्ट है पूरा। इसमें 3ds Max 2021 का डिटेल में हम जो बता रहे हैं मॉडलिंग या इसके अपडेट्स वगैरह, या और इसमें भी मॉडलिंग अभी बता रहे हैं। ये अभी हम मॉडल बना रहे थे, जिसमें आज की क्लास में हम लास्ट क्लास है आज। इसमें जहाँ तक हो सकता है इसको फाइनल करेंगे और आगे ले जाएंगे इसी मॉडल को। और नेक्स्ट क्लास में हम सेटिंग, टेक्सचरिंग और शेडिंग करना बताएंगे। इस गन को कैसे सेटिंग करते हैं, मेटल वगैरह का कुछ तो, या लाइटिंग करके प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्लास में शेडिंग एंड लाइटिंग दोनों करेंगे। नेक्स्ट क्लास में प्रोडक्ट लाइटिंग और शेडिंग भी करेंगे, कैसे करना है, कैसे आप मटेरियल अप्लाई करोगे, सब कुछ। तो बेसिक का ये क्लास चल रहा है। तो आज की क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, ये हमने अलग से लास्ट क्लास में ये बनाकर लगा दिया था। तो आज की क्लास में हम इसको बताए भी थे आपको कि इसे हम हटा देंगे ऐसा कुछ, एंड देन दूसरा यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि इसे हटा देते हैं और इसी से निकाल कर इसको पॉली के थ्रू एंड देन बनाएंगे, हमने बताया था। तो चलिए उसी को करते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ बॉर्डर पे जाते हैं। बॉर्डर पे जाने के बाद जैसा कि आपको पता ही है, ये हाफ हो गया, कोई नहीं। आपको यहाँ पे इसको ऑन कर देना है, जिससे कि इसका सेकेंड, अभी कभी कभी ऐसा होता है, आपको पूरा आ जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, ये हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कुछ आपका 2-3 बार आप करोगे, ऐसा कुछ नहीं आया देन वो आ जाएगा, कोई उतना बड़ा वो नहीं। तो ये चीज़ें हैं आपको। फिर से मैं मिरर पे जाऊं, पॉली पे जाऊंगा तो अब यहाँ पूरा दिखेगा ऐसा कुछ। मिरर पे आपको ये दिख रहा है, पॉली पे ऐसा कुछ दिख रहा है। जैसे ही नीचे जाओगे देन हाफ हो जाता है, कोई नहीं। तो अभी हम चल रहे थे, अभी हम इसमें यहाँ से ये आपको ऐसा कुछ, इसको सेलेक्ट करेंगे पूरे को। ये देखो येलो कलर का आपका होता जा रहा है, जो ऑरेंज है, ऐसा कुछ। उससे भी पहले आपको ऐसा कुछ साइड व्यू में आना है पहले, एंड आपको एज पे जाना है। यहाँ पे आपको ये देखो, इस लाइन पे एक एज कनेक्ट करना होगा, ऐसा कुछ। सारे एज को आप पकड़ोगे, कनेक्ट पे जाओगे, एंड कनेक्ट पे जाने के बाद ये आपका आ रखा है, इसको कर दोगे ओके। इसको आप मूव करके यहाँ ला सकते हो, ये देखो ऐसा कुछ। ये अभी क्या है कि मैं जब अभी एक्सट्रूड करूंगा तो आपको एक्सट्रूड बस यहाँ से इधर का ही पार्ट इतना करना है, तो इधर नहीं करना है, इधर के लिए मुझे जरूरत नहीं है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले तो लाइन दे दिया, देन आपका यहाँ पे इसको ऐसा कुछ आप सेलेक्ट करोगे। ये आप सभी को यहाँ देखो ये छूट रहा है, तो अच्छे से इनको आप सेलेक्ट करोगे। ये देखो आपने सेलेक्ट कर लिया, देन आप इसे करोगे ऐसा कुछ एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करोगे, आप देखोगे बहुत ज़्यादा ये ऐसा कुछ बाहर की तरफ चला गया। तो ये आप ऐसा कुछ मैनुअली इसे अंदर ला सकते हो। साइड व्यू में जा सकते हो ताकि आपको इन चीज़ों को देख सको। ओके भी कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, आप ऐसा कुछ ओके कर सकते हो। एंड ये रहा आपका ऐसा कुछ, इसे आप ऐसा कुछ पास में लाओ, ये रहा। देन अभी आपको इसे मैनुअली ऐसा कुछ आपको सेट करना पड़ेगा। ये देखो, मान लो इस चीज को मैं यहाँ पे रखता हूँ, देन इसे कहाँ रखूंगा, इसे मैं यहाँ पे ऐसा कुछ रख सकता हूँ। इस चीज को कहाँ रखूंगा, तो इसको मैं ऐसा कुछ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अभी देखो ये जैसे ही अंदर जाएगा तो इस तरह से कुछ इशू कर रहा है, कोई नहीं। फिलहाल यहाँ आप ऐसा कुछ अभी मैं रख के छोड़ देता हूँ, आगे देखते हैं क्या करेंगे इसके साथ। तो इन चीजों को आप ऐसा कुछ सेट करोगे। देखो ये रहा, ये रहा, ये आपका ऐसा कुछ। अब आपको इस वाले को यहाँ पे लाना है, इस पे देखो, ये इस तरह से आप इनको सेट करोगे। ये अब ये आपका यहाँ पे ऐसा कुछ ये हो गया। इस तरह से आप अभी जैसे मैं बता रहा हूं, अभी आपने ऐसा कुछ एक्सट्रूड किया। अब ये क्या है कि ये अभी जैसे मैंने बता रहा था कि यहाँ पहले वो मैंने अलग से लगाया था, अब क्या है ये इनबिल्ड, इसी से आप ये, चलो अंदर का पार्ट है, कोई नहीं, अभी उससे कोई मतलब नहीं है। ये इस तरह से आप अंदर ये कर सकते हो, एक्सट्रूड करोगे और काफी कुछ जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ऐसा कुछ है। एंड देन अभी आपको काफ़ी चीज़ें मतलब बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, मॉडलिंग का थोड़ा लंबा हो जाता है क्लास। तो
यहाँ पे अब मुझे, चलो वो तो मैं बाद में हॉलो करना होगा सिर्फ, ये तो वो बाद में भी हो जाएगा। मुझे अभी फिलहाल इसको यहाँ पे देखो, जैसे ये ऐसा कुछ जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम जैसा लग रहा है, तो इन चीज़ों को आपको अभी ठीक करना है। उसके लिए हमें करना क्या होगा, तो अभी आप यहाँ पे इनको ऐसा कुछ पकड़ो, ऐसा कुछ एड्स को पकड़ोगे, ऐसा सेलेक्ट कर लोगे, एंड देन यहाँ पे कनेक्ट करके 2 से 3 आप ऐसा कुछ 2 से 3 आप एज ले सकते हो। एंड आप उसके बाद जैसे कि ये है, फिलहाल मुझे प्रोस्पेक्टिव में चले जाओ, ज़्यादा बेटर होगा। एंड यहाँ पे अभी इसे जैसे कि कट है, कट से इसको यहाँ पे आप ऐसा ज्वाइन कर दोगे, इस वालों को यहाँ से आप यहाँ लाओगे, इधर ले जाओगे, इस वाले को भी ऐसा कुछ, ये देखो ऐसा कुछ, एंड ऐसा कुछ, ये देखो बहुत ही अच्छे से आपने यहाँ ये बना दिया। अभी ये वर्टेक्स एक दूसरे पे, अब क्योंकि हमने प्रोस्पेक्टिव में बनाया है तो आप देखोगे अगर यहाँ जाके तो ये प्रॉब्लम हो रहा होगा, जैसे कि ये वर्टेक्स कायदे से इसको इसके ऊपर होना चाहिए, अगर कायदे से देखा जाए तो इसको ना इसके ऊपर होना चाहिए, ये देखो इसको ऐसा होना चाहिए। तो कोई बात नहीं है, आप ऐसा कुछ कर दोगे, मैनुअली भी यहाँ पे आप जाकर कर सकते हो। इसे पकड़ोगे, यहाँ पे लग, देखो ये देख रहे हो ध्यान से, अगर देखो इसे, ये इसी का है, तो यहाँ पे है क्योंकि हमने प्रोस्पेक्टिव में जाकर के किया। कोई बात नहीं, आप ऐसा कुछ जूम करोगे और यहाँ पे अच्छे से इसके नीचे ले आओगे इसे, ये हो गया। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे सेट करना है ऐसा कुछ, इसे भी हमें सेट करना है ऐसा कुछ, तो ये रहा। एंड आप फिर से पूरा वर्टेक्स यहाँ का इसको सेलेक्ट करोगे, ये देखो ऐसा कुछ, एंड इसे थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर दोगे, ये फिर कुछ नहीं, इसे भी पकड़ना है, थोड़ा सा आगे आप कर सकते हो, ये देखो ऐसा कुछ, ये वर्टेक्स लगता है मुझे एक्स्ट्रा ये ऐसा कुछ बन गया है, कोई नहीं, आप इसे डिलीट कर सकते हो, लेकिन डिलीट करोगे तो ऐसा कुछ आपका जो है इसको, तो कोई नहीं, आप कर दो, मान लो अगर मैं कर ही दे दूं, इसे अगर कर भी दूं, सॉरी सिर्फ वर्टेक्स को पकड़ता हूं मैं, डिलीट, तो यहाँ पे ये गायब हो जाता है। तो इसको मैं अटैच करने का भी तरीका बता देता हूँ, यहाँ पे आप जाओगे, ये आपका है बॉर्डर, बॉर्डर पे जाने के बाद बहुत कम आपको ऐसा ट्यूटोरियल मिलेगा जिसमें इतना डिटेल में जाकर के एक एक चीज किससे क्या होगा। वैसे लोग जल्दी जल्दी में पूरा मॉडलिंग कर देते हैं, काफी कुछ बना देते हैं बहुत जल्दी जल्दी में, बट मैं बहुत जल्दी जल्दी में चीजों को नहीं बता रहा हूँ, मैं एक एक चीज को बारीकी से, आप अगर पूरे ट्यूटोरियल को देख रहे होगे प्लेलिस्ट को, अगर आपने नहीं देखा है यहाँ आई आइकन पे मिल रहा है, तो एक एक चीज को मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन डिटेल क्लास दे रहा हूँ अच्छे से, एक चीज को समझाने का काम, ये नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी में बता दिया और आपके सर के ऊपर से चला जाए। तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ कैप कर दोगे, कैप करने के बाद फिर से जाओगे, यहाँ कट लोगे एंड यहाँ से इसको ऐसा कुछ अटैच, तो ये है, इस तरह से आप ये कर लिए। इसको आप, अब क्या हुआ कि बीच में जो यहाँ आ रहा था वो वर्टेक्स गायब हो गया, तो ये चीजें हैं, ऐसा कुछ आप इस तरह से बारीकी से इसको बना लिए। अब यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा भी आ सकता है, कोई वो इशू नहीं है, इधर भी जा सकता है, यहाँ पे कट लगा के हम इसे अंदर की तरफ ले सकते हैं, तो ये चीजें हैं, बहुत कुछ अभी किया जा सकता है। अभी आप एक काम अभी करोगे, ऐसा कुछ कट लगाओगे, मैं मान लो मैं यहाँ कट के लिए जाता हूँ और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मान लो ऐसा कुछ यहाँ, देन ऐसा कुछ अभी मैं एक लाइन ले जा रहा हूँ, ये देन यहाँ पे ऐसा, ये चीज अभी मैं एक तैयार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ यहाँ पे हमने तैयार किया, ये आप देख सकते हो, ऐसा कुछ है। अभी इसमें आपको क्या है, इन सभी को आपको पकड़ना है, ऐसा कुछ सेलेक्ट करना है, ऐसा सारे वर्टेक्स को आप ऐसा कुछ सेलेक्ट कर सकते हो, या करना होगा पहले ऐसा, ये देखो इसको भी मान लो कर लेते हैं, देन इनको भी,
और देन इनको थोड़ा अंदर हम ऐसा कुछ ले सकते हैं, ये देखो अंदर ऐसा कुछ। अंदर हमने ऐसा कुछ लिया, अभी यहाँ पे ये कुछ कर रहा है, कोई नहीं, इसका इलाज हो जाएगा, ऐसा कुछ इसका हो जाएगा। बट मुझे जो अभी दिख रहा है कि जब ये अंदर जा रहा है, ये चीज़ें फिर यहीं पे हैं स्टिल, जो ये है इनको। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, अंडू करो थोड़ा सा पहले। अंडू आपने कर लिया। फ्रंट पे जा करके भी आप चेक कर सकते हो, हाँ अंडू हो गया। तो आप अब क्या है, यहाँ साइड से जाकर इनको भी सेलेक्ट कर लो, ये वाले, ये वर्टेक्स, एंड देन इनको थोड़ा ऐसा कुछ आप अंदर की तरफ। अब क्या हो गया, पीछे का भी वर्टेक्स सेलेक्ट है, तो बीच का आपको डीसेलेक्ट करना होगा, यहाँ सेंटर में ऐसा कुछ लाइन करके बीच के जो भी है उसे ऐसा कुछ करके आप डीसेलेक्ट, अल्ट जरूर क्लिक करके रखोगे, यहाँ अल्ट देखो मैंने क्लिक करके रखा था, डीसेलेक्ट, एंड देन ऐसा कुछ आप इसे अंदर लाओगे, ये देखो अंदर की तरफ, ये देख रहे हो। आपको इस चीज को अगर देखना हो तो आप स्केच में भी देख सकते हो कि ये देखो यहाँ भी इतना अंदर, ये लाइन देख रहे हो, ये बाहर वाला लाइन है, और यहाँ स्केच में भी दिया हुआ है कि ये लाइन पे आप अंदर ऐसा कुछ लाओगे, ये देखो। तो उतना ही हमने अंदर ले लिया है। अगर आपको मैनुअली भी अगर मान मान लो आपको करता है कि नहीं यार थोड़ा सा और कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ आप बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं कि आप इसको स्केच के हिसाब से ही रहो। तो ये चीज़ है, एंड देन आप थोड़ा सा साइड पे जाओगे इस चीज़ को, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है वहाँ पे, तो आप इनको ऐसा कुछ थोड़ा करने के देखोगे, ये ऐसा कुछ आप ये ठीक लग रहा है तो ये ऐसा कुछ कर दोगे। तो कुछ चीज़ें आपको अगर ठीक ना लगे तो मैनुअली भी आप कर सकते हो। तो ऐसा कुछ है फिलहाल, यहाँ पे हम चलते हैं, ये रहा। तो अभी फिर से क्या हुआ, ये ऐसा कुछ नीचे चला गया। अच्छा, वो इसको हमने अभी कनेक्ट नहीं किया है, आप इसको फिर से यहाँ पे कट, एंड देन इसको ये सेंटर में ऐसा कुछ अटैच करो, ये देखो ऐसा कुछ। चिंता नहीं करना है, दूसरी साइड नहीं दिख रहा है, वो ऑलरेडी ले लिया है, थोड़ा हैंग हो रहा हो या अदर कोई और इशू है जिस कारण ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसा कुछ रखेंगे। यहाँ थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब अजीब सा टाइप, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो जाएगा ठीक। तो ऐसा कुछ है। अभी हम इसको ऐसा कुछ अब क्या करेंगे, कट, और यहाँ से भी आप ऐसा कुछ ले सकते हो, मान लो ऐसा कुछ लिया, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो वो सब, या यहाँ पे ऐसा कुछ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, एंड इसे ऐसा बाद में भी ज्वाइंट भी करना होगा इसे, यहाँ पे फिर ऐसा कुछ लूँगा और इसको यहाँ से यहाँ पे लो, ऐसा कुछ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ ये ट्रायंगल सा बन गया है, तो उसका भी इलाज हो जाएगा। यहाँ पे एक और बीच में ऐसा कुछ, तो ये चीजें हैं। अब आप इसे मैनुअली, इससे पहले आप वो से सेट करो, यहाँ पे आप जाओगे एंड यहाँ से आप इस पे ये देखो ऐसा कुछ कट, यहाँ पे, तो ये चीज आप कर लोगे यहाँ पे, और उसके बाद जैसे ये है तो इसको इसके पास में रखना है, ना कि कहीं और डालूं। तो इसको ऐसा कुछ, ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, तो इनको मैनुअली अच्छे से ये देखो अच्छे से सेट करना है। यहाँ पे इस वर्टेक्स को ऐसा कुछ, ये देखो। अब आपको कुछ नहीं, इसे थोड़ा सा आपको ऐसे सेट करना पड़ेगा, यहाँ पास में रखो इसके, यहाँ पर इसको ऐसा कुछ,
फिर से आप यहाँ वर्टेक्स पकड़ोगे, इनको ऐसा कुछ आप यहाँ से कनेक्ट कर दोगे। कनेक्ट करने पे 3 आ रहा है, तो आपको कनेक्ट के में यहाँ पे क्लिक करना है ताकि इसके वैल्यू आप फिर से दे सको। 1 कर दो, ये देखो ऐसा कुछ। अच्छा, ये यहाँ तक ऑटोमेटिक ले चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप बस यहाँ पे इस वर्टेक्स को आप अच्छे से सेट कर लो। इसे पकड़ो, और ये कहीं और भी लगता है कि इधर भी जा रहा है। इधर कहाँ चला गया ये, पता नहीं ये क्या हो रहा है। अच्छा, इसका इस साइड भी बन रहा है, क्योंकि हाल अगर आप इस पे मिरर पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसका डबल साइड बन रहा है। अगर मैं इसे हटा दूं और तो आपको अभी मिरर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, क्या इशू हो रहा है पता नहीं। फिर से मैं इसे सेलेक्ट करूं, यहाँ पे जाऊं, ये देखो। अच्छा, यहाँ पे पॉली पे आ गया। अब यहाँ पे जाएंगे तो दिखेगा। तो अगर पॉली पे जाऊं तो हो क्या रहा है, इसके बीच में आप ध्यान दो तो यहाँ इस बीच में जो जॉइंट है, अगर मैं जॉइंट की बात करूं, यहाँ पे ये इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे समझ रहे हो, आप इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नहीं, तभी तो हम यहाँ इस वर्टेक्स को, इसके बॉर्डर के वर्टेक्स को, तो इसके लिए यहाँ पे आप इसको डिलीट कर दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये जो है, अगर आप समझ पा रहे हो तो इसको की ज़रूरत हमें नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्योंकि हमने इसे मिरर करना है पॉली पे यहाँ ले जाके। एंड जब हम पॉली, अब देखो बीच में जो यहाँ पे आ रहा था, अब क्या हो रहा है, क्लियर ट्रांसपेरेंट आपको दिख रहा है। बीच में जो इसके यहाँ पे इस जगह पे जो बॉर्डर पे आ रहा था, अगर मैं F4 कर दूं इसे, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। बीच का जो ये लाइन है जो मिरर वाला, अगर मैं इसमें मिरर में जाऊं तो आपको, अगर मैं इसको मूव करूं मिरर को ऐसा कुछ, तो यहाँ पे भी दोनों में, यहाँ पे भी बन रहा था और इधर इसका भी बन रहा था। तो ये प्रॉब्लम क्या होता कि इसको बाद में ये वर्टेक्स को हम ज्वाइंट नहीं कर पाते। तो इसीलिए अभी फिलहाल ऐसे ही रखते हैं हमें, क्योंकि ज्वाइंट करने में, तो इसीलिए हमने डिलीट कर दिया। अंदर के इसके बीच में जो इस एज पे जो बन रहा था जो सेगमेंट, वो जो यहाँ पे पॉलीगन्स इस तरह के जो ये पॉलीगन्स जो बन गए थे एक्सट्रूड करने के कारण, जो हमने एक्सट्रूड किया इसके कारण पॉलीगन बन गए थे, उसको हमने डिलीट कर दिया। ताकि अब क्या होगा, आराम से हम इनको ऐसा कुछ पकड़ेंगे, दोनों साइड के ये वर्टेक्स को बाद में हम ज्वाइंट भी कर सकते हैं इस पर्पज से। आई होप आप समझ गए हो इस चीज को। तो ये है आपका अभी तक का, जो ये हमने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि इसको हम कैसे पॉली से निकालेंगे, तो वो हमने निकाला। पॉली से हमने आपको निकाल के दिखाया कि ऐसा कुछ आप पॉली से भी निकाल सकते हो। अब बीच में हॉलो की बात रहा कि ये हॉलो जो इसमें आ रहा है, इसे कैसे हटाएंगे। तो उसके लिए आप कुछ नहीं, जैसे मैं अनहाइड ऑल करूं तो वो आराम से हो जाएगा। मैं फिर से लाइन लेके ड्रॉ करता, उससे अच्छा मैं वो लाइन यहीं से ले लेता हूँ, कोई नहीं, इसी से ले लेता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ हाइड, एंड इसके में जो ये बाहरी जो इसके एक्सट्रूड को हटा दो, एंड एज पे ये है इसके, ये हटा दो बाहरी जो है, या डायरेक्ट एज पे जाओ, बाहरी जो इसको इस पे जाओ, बाहर का ये हटा दो। अब हमारे पास बीच बीच का ये राउंड रह गया। इसका सिर्फ हमें अब यूज है, इसको आप यहाँ पे अच्छे से लाके इसको इस पे स्केच पे सेट कर दो। अब इसका सिर्फ हमें यूज है, और वो यूज क्या है वो बताते हैं। इसको आप ऐसा कुछ रखोगे, इसे कर दोगे आप एक्सट्रूड, यहाँ से आपको एक्सट्रूड ऐसा कुछ यूज करना है, इसको थोड़ा ज्यादा करना है, ऐसा कुछ आपने कर दिया। ये देखो, देन ये आपका ने ये एक्सट्रूड कर लिया, ये हमने एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड करने के बाद आपको यहाँ पे कमांड ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे प्रो कटर पे जाओगे, पिक स्टॉक ऑब्जेक्ट, एंड देन इस वाले बंदूक पे आपको ऐसा कुछ क्लिक करना है। ये देखो आपका ये हॉलो हो गया, हॉलो बन गया। अच्छा, इधर ये आ रहा है, कोई बात नहीं है, इसको आप कन्वर्ट टू पॉली करोगे, और यहाँ पे ये वाले पे आपको पॉलीगन पे आना है, इसे कर देना है डिलीट, इस साइड के
अब क्या हो गया, आपको पूरा आर पार दिख रहा है। तो बस यही तो हमें करना भी था। एंड ये जो बीच में आपका ये जो आ रहा है, इसको आपको इस वाले लाइन से मिला देना है। अल्ट एक्स कर लोगे एंड यहाँ आपको मिलाना है, F4 भी कर दोगे, ताकि F4 करने पे आपको ये जो लाइन है बीच का वो आपको दिख रहा हो। तो इसको आपको बस इस पे मिलाना है। तो कोई नहीं, ऐसा कुछ करके आप ये देखो, ये आपने जूम कर लो, पूरा जूम भी मैंने कर लिया है। एंड देन देखो ये हमने मिला दिया। तो ये हो गया आपका, ऐसा कुछ आपका ये बन के रेडी है गन का। सब कुछ आपने क्या किया, अभी आप जाओगे और यहाँ से अनहाइड ऑल करने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैंने वो कर दिया है। तो ये चीज है। अब आप इस पे, क्योंकि हमने इसका मिरर हट गया है, क्योंकि हमने बुलियन यूज किया है। बुलियन नहीं, अभी मैंने एक सिखा दिया, एक टूल सिखा दिया आपको, प्रो कटर या बुलियन या प्रो कटर अभी मैंने यूज किया, तो वो एक टूल आपको जान गए। वैसे ये चीज भी मैं डायरेक्ट पॉली में मैनुअली भी वर्टेक्स को वो करके कर सकता था, जैसे बाकी चीज को कर रहा था। अब कोई नहीं, आपको बस एक चीज करना है कि यहाँ पे जाना है और इम्प्रेस करना है, और आपको यहाँ पे मिरर फिर से यूज कर लेना है। यहाँ पे आप जाओगे एंड ये रहा आपका मिरर। मिरर में जेड पे जाओ, आपको देखना है, और यहाँ पे आपको कॉपी भी देखना है कि रहे। तो ये चीज है, इसको आप आराम से ऐसा कुछ मूव करोगे और इसके पास ले आओगे। ये है ऐसा कुछ, यहाँ पे टॉप पे आओगे। टॉप पे आने के बाद ऐसा कुछ यहाँ पे जाके आपको एज पे जाना है। ये देखो ऐसा कुछ आपका, ये आपका ये है। आप फिर से पॉली पे थोड़ा सा आओगे, ताकि ये जो है, एंड देन मिरर पे आओगे। फिर से एक बार मिरर पे ऐसा क्लिक करोगे, ये है आपका। यहाँ पे थोड़ा सा आपका अंदर जा रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ऐसा ये देखो, और जूम कर सकते हो, आपको ध्यान रखना है प्रॉपर, बस इतना सा टच हो रहा, ताकि बाद में हम वर्टेक्स जब ज्वाइन करें तो कोई इशू ना आए। तो उसके लिए आपको ये इस तरह से कर लेना है। ये देखो हो गया ये चीज। तो अब आप देख सकते हो इसमें कि जो अभी हमने बनाया, पहले क्या था कि यही चीज अगर मैं अनहाइड ऑल करके दिखाऊं, ये मैंने अलग से बना के बस यहाँ ज्वाइंट कर दिया था। यहाँ पे यही चीज मैंने अलग से बना के ज्वाइंट कर दिया था। अभी क्या किया, इसे हाइड कर दूं, इस चीज को प्रॉपर मैंने पॉली से निकाला एंड देन इस तरह से बनाया। तो ये चीज है, यही मॉडलिंग का फंडा आपको समझाना है, बताना है कि आपको देखना है जरूरत कब कहाँ किस चीज का है। यहाँ पे मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ, अभी आपको दिख रहा है ये अंदर इस तरह, इसलिए क्योंकि ये मैंने कंट्रोल एक्स एक्सरे व्यू में रखा है इसे। अगर मैं फिर से कंट्रोल एक्स कर दूं तो फिर ये ऐसा कुछ, एंड कंट्रोल एक्स, तो अब आपको नहीं दिखेगा कंट्रोल एक्स करते ही। अब क्योंकि मटेरियल आ गया उस पर, ग्रे कलर का हमने मटेरियल, तो ये अंदर जब गया हुआ है तो इसके अंदर का आपको नहीं दिखेगा कुछ भी। अब देखो अंदर का, तो ये चीजें मैं लगा सकता था, टाइम मेरा बचता, जल्दी से ये बन गया। इससे निकालने में, इस पॉली के इस ऑब्जेक्ट से निकाल के भी मैं बना सकता था, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला, बट निकाल के बनाता तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा लगता, चाहे ये। और यहाँ आसानी से मैंने अलग से लगा दिया, क्योंकि इसमें रिगिंग तो करना नहीं है, जैसे कैरेक्टर वगैरह का, ह्यूमंस का या कैरिकेचर का, जैसे कैरेक्टर का आपको रिगिंग होता है, एनिमेशन होता है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ करना नहीं है। तो ये चीजें आप अलग से भी लगा सकते हो, क्योंकि ये रिजिड है, रिजिड बॉडी है। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए मैं बता दिया, चाहता तो मैं ये भी लगा सकता था यहाँ पे, ये वाला भी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था, क्यों मैं ये किया हूं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास के एंड में मैंने बता रखा है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि यहाँ पे ये चीज जो यहाँ पे, अगर मैं इसको फिर से एक्स कंट्रोल एक्स करूं और मैं यहाँ पे जाऊं, देन मैंने लास्ट क्लास में आपको ये चीज बताया था कि ये राउंड बनाने के लिए अब क्या है, ये प्रॉपर ऐसे आ रहा है। अब मैं इसका जो ये राउंडनेस जो है, जो आप ये राउंड की बात हो रही थी, ये आपका यहाँ फॉलो अपने आप ही हो जाएगा। ये हालांकि अभी इतना है, इसको आप अभी, क्योंकि मैंने यहाँ पे रखा है, तो ये अभी इसको यहाँ से आप और अंदर भी कर सकते थे। ये देखो इसको अंदर में ऐसा कुछ, अगर थोड़ा सा इसको ऐसे करूँ तो ये राउंड शेप भी जा रहा है, और धीरे धीरे वर्टेक्स को और एडिट करने की जरूरत होती है, ऐसा कुछ। तो ये राउंड शेप फिर भी काफी हद तक ये राउंड आ गया। मुझे बस अब ये करना है कि इनको, ये वाले वर्टेक्स को थोड़ा सा ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ होगा।
कोई नहीं, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। वो ज़रूरत के अकॉर्डिंग है। तो ये चीज़ों को मुझे समझाना था कि कैसे आप इसमें से निकाल सकते हो, इसको अलग से भी निकाल के लगा सकते हो। अब रहा, अब मेरा लगभग बन गया है। अब इसमें जो इसे ये राउंड है, ये राउंड, यहाँ पे राउंड, या और डिटेलिंग में जाओगे तो इन चीज़ों को, जैसे ये लाइंस है तो इसमें जैसे कि यहाँ कट है थोड़ा सा, इसमें भी थोड़ा सा और काम कर सकते हैं। इतना भी ज़्यादा मैं नहीं घुसूंगा अभी। बाकी जैसे ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको इस पे से अलग से लगाना है ताकि और सुंदर लगे देखने में ये, और अट्रैक्टिव, डिटेलिंग में ज़्यादा जा रहा हो चीज़, सब चीज़, तो आपको कुछ नहीं करना है। इस तरह से आप राउंड लोगे, थोड़ा सा यहाँ से आप इसे एक्सट्रूड करोगे बहुत हल्का, मतलब अभी 0.1 अगर मैं कर दूँ इस तरह का, और इसे आप ऐसा कुछ गन पे यहाँ पे बाहर की तरफ इस पे लगाओगे, ये देखो। तो ये क्या होगा कि देखने में और अट्रैक्टिव लगेगा, ये देखो ऐसा कुछ। और इस पे आप ऐसा कुछ, अभी मैं अगर गन को कंट्रोल एक्स कर दूं, ये देखो इसके ऊपर ऐसा कुछ आ गया। इस पे आप फिर से जो मटेरियल आपने ग्रेड दिया है वो अगर ऐसा कुछ डाल देते हो तो ये चीज़ है। अब देखो ये कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जैसे ही हमने ऐसा कुछ ग्रे डाला ये अब अच्छा, क्योंकि ये एक वो हो गया। अगर F4 कर दूं तो देखो इस तरह का होता भी है। तो ये चीज़ आपका अब आ रहा है। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर मैं चाहूँ, अब आपको ठीक लगेगा देखने में, ये देखो इस तरह का। तो अभी आपको और चीज़ें कर सकते हो, जैसे ये अभी हमने डाला, फिर से मैं 4 कर दूँ अभी ताकि आपको चीज़ें दिखें कि मैं क्या क्या ऐड कर रहा हूँ। अब जैसे ये हमने डाला, मैं ये हुआ, इसको Alt X करता हूँ ताकि आपको अंदर का दिखे, कि इसको भी कर देता हूँ मान लो, चलो, कि कहाँ क्या लगाना है। अब इसी तरह से आप देखोगे यहाँ पे कुछ है, या इस गन के ऊपर एक अलग सा शेप है। मान लो मैं पेन टूल से जाऊं और यहाँ पे लाइन लूँ, और देन यहाँ पे आप देखो, ध्यान से देखोगे ऐसा कुछ है ये, देन यहाँ, देन आपको ये देखो भी जो मैं शेप बना रहा हूँ ये लगाऊंगा, आप खुद भी समझ जाओगे कि ये इन चीज़ों को करने से क्या होगा, और सुंदर अट्रैक्टिव चीज़ लगने लगता है। मान लो ऐसा गया, एंड यहाँ पे आपको ऐसा कुछ, चलो अभी ये बाद में करते हैं, ऐसा कुछ, एंड देन ये। अब यहाँ पे जाने के बाद वर्टेक्स को पूरे को पकड़ना है, यहाँ पे अच्छे से इसको मैच करना है, यहाँ पे अच्छे से रखना है इसको। उसको भी चाहो तो आप ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कर सकते हो। ये होने के बाद आप फिर से इसके अंदर आप वर्टेक्स पे जाओगे, एक बार यहाँ से भी जा सकते हो, ऐसा वर्टेक्स पे जाओगे एंड थोड़ा सा इसे रिफाइन का यूज करोगे यहाँ पे, और यहाँ एक इसको राउंड शेप दोगे। ये देखो ऐसा कुछ लेने के बाद यहाँ पे आप रखोगे, एंड देन इसे आप ऐसा कुछ फ्लैट का यूज करके, ये देखो इसको आप ऐसा कुछ सेंटर में, ये हमने यहाँ पे रखा, ये हमने यहाँ पे रखा, और इसको फिलेट, ये देखो हो गया। तो ये चीजें हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पे ये कॉर्नर ज्यादा हार्ड हो गया, ये अगर मैं इसे देखूं तो ये थोड़ा सा आगे होगा, इसको अगर देखा जाए ये थोड़ा हार्ड हो गया, तो फिर से फिलेट, थोड़ा सा इस पे भी फिलेट चला दो, इस पे और इस पे ऐसा कुछ। तो ये है, अब आपका ये रेडी है। जैसे आपने यहाँ पे ये लगाया, इसी तरह इसको भी आपको एक्सट्रूड करना है। यहाँ पे जाओगे, ये देखो हल्का से एक्सट्रूड हो गया, और इसी तरह यहाँ पे आपको लाना है और इसको। अब ये चीजें जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आपको देखने सोचने की चीज ये है कि ये चीजें जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, इसे मुझे दूसरी साइड भी लगाना पड़ेगा, इसके अपोजिट भी, क्योंकि जो ये गन है, अगर मैं कंट्रोल एक्स कर दूं तो ये मैं अलग से बना के चिपका रहा हूँ, यहाँ पे अलग से ऐड कर रहा हूँ, चिपका रहा हूँ। तो ये दूसरी साइड भी, क्योंकि ये एक पॉली था, प्रॉपर एक मॉडल था, और उसको मैंने सिर्फ मिरर कर रखा है, तो यहाँ पे दोनों साइड बन रहा है। यहाँ इस लाइन के इधर मैंने सिर्फ मॉडलिंग किया, इधर वाले को इसी का क्योंकि सेम था मिरर कर दिया, लेकिन ये चीजें क्योंकि अलग से लगा रहा हूँ तो इसको दूसरी साइड भी हमें ऐसा ही जैसे यहाँ लगा रहा हूँ वैसे दूसरी साइड भी लगाना होगा। इस वाले को फिलहाल इधर कर देते हैं, कंट्रोल एक्स कर देते हैं ताकि ये आर पार दिखे, और यहाँ पे मैं ऐसे ऐड कर देता हूँ, ये देखो।
ऐसा कुछ। ठीक इसी तरह आपको मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे आपको दूसरी तरफ भी इसे कॉपी करो, इंस्टेंस करो, दोनों चल सकता है, और ऐसा कुछ आप लगा दोगे। ये देखो, कहने का मेरा मतलब बस इतना था, जो आप देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे अलग से बना के लगा दिया, इधर भी लगाया और इधर भी लगाया। अब इसके ऊपर से आप इसे चिपकाओगे, या हो सकता है, अब वो गन के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस तरह का गन बना रहा हूँ। तो अगर मैं इसे पूरे को अगर वो करूँ Ctrl+X, तो वो अब आपको तो सब कुछ पता चलेगा कि ये गन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये चीज़ इसमें हॉलो बना रहा है या इसके ऊपर ये ऐड है। जैसे अभी अभी ये ऐड है, लेकिन अब इस तरह का हॉलो बनाना है इस वाले में, तो वो अलग चीज़ दिखेगा, या ऊपर से ऐड करना है। फिलहाल मैं ऐसे ऐड करके ही बता रहा हूँ, तो वो आपको डिसाइड करना है कि मुझे गन के ऊपर इसको ऐसे ऊपर रखना है या इसमें हॉलो करके दिखाना है। चलो, ऊपर का तो आपने देख लिया, ऐसा कुछ है। अब इसी में हॉलो भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हॉलो भी होता है। तो ये चीज़ है, वही मैं बोल रहा था अभी आपको कि वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो है क्या। अभी जैसे यहाँ पे ये मैंने किया, सच में देखो तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ राउंड जाना चाहिए था, ताकि ये जो गोल वाला है अलग से यहाँ पे ऐड हो सके, और वो वहाँ पे भी होगा, और उस तरह का कुछ यहाँ पे नहीं, इसके नीचे है, यहाँ पे भी लगाना है। ये अगर आप ध्यान से देखो स्केच को, तो यहाँ पे भी है। यहाँ पे बहुत कम दिख रहा हो तो आप साइड व्यू में देख सकते हो। यहाँ पे ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और इसकी यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ कि ये ऐसे कट करके जाना चाहिए था। तो कोई नहीं, इसको भी करते हैं, आपको जितना हो सके आज बताते हैं। थोड़ा बहुत नेक्स्ट क्लास में हो सकता है और कुछ ऐड कर दूं, और नेक्स्ट क्लास में मैं शेडिंग बताऊं। तो आपको ये रहा। एंड चलो, इसको आपको यही चीज़ फिर से यहाँ पे एक सर्कल लेना है आपको। ऐसा कुछ एक सर्कल मैंने ले लिया, ये देखो ऐसा ऐसा कुछ। एंड इस सर्कल में एक और सर्कल मुझे ऐड करना होगा। ये सर्कल हो गया, देन एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे, ये देखो। अगर मैं इन चीज़ों को हाइड कर दूं, हाइड सिलेक्शन, इसे भी, तब जाके ये ज़्यादा क्लियर होगा। ऐसा मुझे समझ में आएगा कि जो मैं लगा रहा हूँ वो सही है या नहीं। एंड इसको आप ऐसा कुछ स्प्लाइन करने के बाद आप ऐसा कुछ इससे अटैच कर दोगे। देन आप यहाँ पे एक्सट्रूड ऐसा कुछ, एंड ये देखो एक्सट्रूड भी हो गया। अनहाइड ऑल कर दोगे, एंड ये आपका, इसको आप ऐसा कुछ लेके इसके ऊपर ऐसा लगाओगे, ये इसके ऊपर। और ये जो था आपका, ये ऐसे डिस्टेंस पे नहीं होगा, ये भी तो यहाँ पे चिपकेगा, ऐसा कुछ आएगा। तो ये चीज़ है, ये भी आपने लगा दिया। वही मैं बोल रहा था, इस पे भी आप ऐसा कुछ ये मटेरियल दे दोगे। एंड यही चीज़ आपका जो यहाँ पे है, ये ऐसा कुछ एक ऊपर भी यहाँ पे आएगा, ये देखो यहाँ पे। तो इसी के लिए मैं बोल रहा था कि मैं Ctrl+X कर देता हूँ कि यहाँ इसको जो है ऐसा कुछ जाना चाहिए था। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसको आपको यहाँ पे आप ऐसा कुछ चाहोगे, रिफाइन एक और ऐसा एज ये लोगे, रिफाइन आपको एक और यहाँ भी कर दोगे, यहाँ पे और यहाँ पे। एंड देन इसे आप लेके आओगे यहाँ, ऐसा कुछ। इसको आप फ्लैट भी कर लो, ऐसा कुछ, ये देखो ऐसा कुछ फ्लैट। देन F4 अगर कर लेते हो तो आपको लाइन दिखना चालू हो जाएगा, जिससे कि आपको इन चीज़ों को एडिट करने में काफ़ी मदद मिलेगा। अगर इन दोनों को आप चाहो तो ऐसा कुछ कॉर्नर कर दो, एंड इसे आप यहाँ पे ऐसा कुछ, इसे भी इधर थोड़ा सा इसे,
यहाँ पे आप इसे एडेप्टिव अगर कर देते हो तो ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। ये देखो ऐसा कुछ थोड़ा सा यहाँ पे वो हो रहा है, तो आपको बस अब आपके ऊपर है, आप इसे थोड़ा सा ऐसा कुछ कर दो। थोड़ा सा काम करोगे तो आपका यहाँ पे फिर कम गैप हो गया, तो इसको थोड़ा सा मूव कर लो। ये है ऐसा कुछ थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा इधर, हाँ ऐसा कुछ मैनुअली थोड़ा सा ऊपर कर दो। ये ऐसा कुछ, अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ कट बन गया, और कट बनने के बाद इसके अंदर ये हो गया। इसे हटा के आप इसे हटा दो। अब इन चीजों को सबको आप ऐसा कुछ लेके, ये से लेके इसे लेके, एंड आप इसे यहाँ पे इधर लगा सकते हो। ये तो वही मैं बोल रहा था अभी आपको कि इसको आप इसके अंदर भी हॉलो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। इसको भी हॉलो करके लगा सकता था, अभी चलो फिलहाल अभी उतना नहीं करने में, बहुत टाइम ऐसे ही आज बहुत टाइम निकल गया। तो आपको अब वो चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हो, टेक्निक तो मैंने बता ही दिया आपको। जैसा अपने अपना जो भी आप स्केच बनाए हो या जो भी मॉडल बनाओगे उसको आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। आपको जिस तरह से मन हो कि हाँ ऐसा कुछ मुझे करना है सेट, तो आप वैसा कुछ कर सकते हो, कोई रोक टोक आपको नहीं है। आप शेयर करोगे जो भी बनाओ, आप चाहो तो फेसबुक पेज पे जाकर शेयर करो, मुझे दिखाओ, मुझे जो अच्छा लगेगा उस पर मैं उस तरह का रिप्लाई करूंगा। अच्छा लगा, कहीं कुछ कमी हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये चीज़ें नीचे, तो यहाँ पे मैंने जहाँ हैंडल होता है पकड़ने का, यहाँ ये सब लगा दिया। इसे मैं कंट्रोल एक्स कर दूं अगर तो, या इसे हाइड कर देता हूँ। ये तो पहले वाला था, पूरे को मैं ऐसा पकड़ के कंट्रोल एक्स, तो सॉरी फिर से कंट्रोल एक्स, ऐसा कुछ। नीचे ये ग्रीन क्यों दिख रहा है पता नहीं, यहाँ पे इसे डाल दूं ऐसा कुछ, और इस पूरे को सॉरी फिर से पकड़ के इस पे ये मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ। ये तो ये ऐसा कुछ है। अभी इसी में यहाँ पे और भी चीजें हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने इन चीजों को, ये चीजें अप्लाई किया, अगर आप मैं F4 करूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ये बाहरी ये चीजें अप्लाई की, यहाँ पे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे आप गन के अगर पिक्चर को देखो तो यहाँ पे ऐसा कुछ मैनुअली ये चीज ये ऊपर से ऐसा कुछ लगा सकते हैं। तो करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। अभी वही है, टाइम की बात होती है। मुझे लगता है अच्छा खासा टाइम 30-35 मिनट से ऊपर हो रखा है, अच्छा खासा आज का क्लास का टाइम हो चुका है। तो अब 1-1 घंटे 1.5 घंटे का एक क्लास में नहीं बनाता हूँ। इतना ही बनाओ कि हाँ कोई देख पाए और समझ पाए चीज़ों को। फिर आप नेक्स्ट क्लास को फिर एक दिन बाद देखो तो ज़्यादा चीज़ होता है, फिर जितना बताया उतना ही प्रैक्टिस करो, जो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। इसको भी मैं चलो थोड़ा बहुत नेक्स्ट क्लास में, मैं शेडिंग स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ये चीज़ को थोड़ा सा हल्का फुल्का 1-2, जैसे ये ऐसा कुछ निकला हुआ है या यहाँ पर ये राउंड है, तो 1-2 चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लास में और मॉडल करने के बाद नेक्स्ट क्लास में शेडिंग करेंगे, लाइटिंग भी करेंगे। तो 1 घंटे का कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास करेंगे, और ये चीज़ें कल थोड़ा सा और करेंगे। एंड देन नेक्स्ट क्लास में शेडिंग वगैरह मॉडलिंग थोड़ा सा करने के बाद यहाँ पे शेडिंग और लाइटिंग अप्लाई करेंगे, और इसका प्रोडक्ट प्रॉपर यहाँ पे अच्छे से रख के लाइटिंग भी करेंगे अच्छा सा। सब कुछ नेक्स्ट क्लास में होगा, शेडिंग लाइटिंग। और क्लास अगर आज का अच्छा लगा तो इस क्लास को लाइक कीजिए, आपका लाइक बटन है वहाँ पे जाकर लाइक कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे क्लासेस इस तरह के बनाता रहूँ। और शेयर कीजिए दोस्तों में, कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, यहाँ आई आइकन है जहाँ से पूरा प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, 3D Max के पूरा कोर्स मिल जाएगा। यहाँ से सब चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि फ्यूचर के जो भी नोटिफिकेशंस हो, बाकी की क्लासेस जो भी मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन बटन क्लिक कीजिए। थैंक यू।